एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कोई भी ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है। अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ दे दिया, बिल्कुल दे सकते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है, हम उसको घुमा रहे हैं इस तरीके से, तो क्या होगा, ये कपड़ा ही हो गया, तो इसको भी हमने अगर घुमाया ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर क्या होगा, अगर हम स्टेप की बात करें तो ये स्टेप क्या हो रही है, सर्कुलर वे में मूव कर रही है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर भी घुमा सकते हैं। ठीक है, जैसे साइकिल का पैडल हो गया, साइकिल के पैडल को आप घुमाओगे तो क्या होगा, कितना भी आप फोर्स लगा वो आपका सिर्फ गोल ही घूमेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल सबसे बेस्ट रहेगा सैटेलाइट, जो हमारी अर्थ है, किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ क्या होती है, सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट घूमती है, हम कितना भी इस पर फोर्स लगाएंगे ये क्या करेगी, अर्थ के ऑर्बिट को छोड़कर नहीं जाएगी। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो भी हमारी ऑब्जेक्ट होगा मूव कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट ऑर्बिट को छोड़ के, मतलब एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, स्ट्रेट के बजाय एक सर्कुलर में घूम रहा है। ऐसे मोशन को कहते हैं, ऐसे मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बता दें क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट जा रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है, जैसे इस कंडीशन में जा रहा है सीधा, कोई गाड़ी जा रही है बिल्कुल सीधी जा रही है, तो इसको हम कहेंगे सीधा एक लीनियर मोशन, स्ट्रेट मोशन, लीनियर मोशन। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को सीधे के बजाय गोल घुमाते रहें, ठीक है, गोल घुमाते रहें और बिल्कुल इक्वल अमाउंट में घुमाए, ये नहीं कि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कर दिया, यहाँ कम कर दिया, यहाँ ज्यादा कर दिया, बिल्कुल इक्वल अमाउंट में घुमाए, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तो होता है भाई घूमता रहे चारों तरफ, लेकिन अगर हम उसको यूनिफॉर्मली घुमाएंगे तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमें क्या चीज ध्यान रखनी है कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट गोल घूमेगा तो इसने भी कुछ ना कुछ स्पीड गेन करी होगी, इसने भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, तो जो इसने डिस्टेंस कवर किया होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। रिमेंबर, जो डिस्टेंस कवर करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो, क्योंकि जहां से शुरू कर रहा है वहीं पर खत्म हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दैट इज 2 पाई आर। और अगर हम बात करें स्पीड की, ठीक है, स्पीड को यहाँ पर वेलोसिटी भी कहेंगे, क्योंकि वो क्या हो रहा है, एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा उसके पास, वो फिक्स ऑर्बिट में, तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसको कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा, 2 पाई आर अपॉन टी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट है पूरा घूम के आ रहा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट पूरा घूम के नहीं आ रहा, सिर्फ यहाँ से शुरू किया और यहाँ पर खत्म हो गया, यहाँ पर शुरू किया और यहाँ पर खत्म हो गया, तो इस कंडीशन में वो एक एंगल फॉर्म करेगा, इस कंडीशन में ये एक एंगल फॉर्म करेगा, इस एंगल को कहते हैं थीटा। अगर हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है, इसकी क्या निकालनी है, वेलोसिटी, अगर हमें पूरे की वेलोसिटी निकालनी तो हमने निकाल ली, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन टी। 2 पाई आर क्या होगा, डिस्टेंस, और टी क्या होगा, टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाता है, वेलोसिटी दे देगा। लेकिन अगर एक छोटे से रास्ते की बात करें, पूरे के बजाय छोटे से, तो इसके लिए एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसके लिए एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 टी, या फिर ऐसा कह सकते हैं 2 पाई आर अपॉन टी इंटू थीटा अपॉन 360। अब थीटा अपॉन 360 का मतलब क्या है, थीटा अपॉन 360 का मतलब है सिर्फ इतने से एरिया की बात कर रहे हैं, पूरे की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इतना सा, ये जो एंगल होगा ये आपका हो जाएगा पूरे का थोड़ा सा। अगर मान लीजिए एंगल 90 डिग्री हुआ, अगर ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, इतना सा, तो फिर क्या करेंगे, सीधा सीधा ये है 90 अपॉन 360 कितना होता है, 1/4, और सीधा सीधा हो जाएगा फॉर्मूला 2 पाई आर अपॉन 4t, बन गया फॉर्मूला। अगर इसकी वैल्यू हम रख देंगे 180, इसकी वैल्यू हम रख देंगे 180, तो ये सीधा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ पर भी 180 रखो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 पाई आर अपॉन टी तो पहले का है, 180 अपॉन 360 दैट इज 1/2, 1/2, तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई आर अपॉन 2t। ये चीज नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव, फिर से बता दिया, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा, फॉर एग्जांपल सैटेलाइट, तो सैटेलाइट जब कभी भी घूमती है तो दो तरह के फोर्स उस पर लगते हैं। ठीक है, कभी आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, एक
जो पानी है, पानी की बाल्टी है, बाल्टी को अगर आप होल्ड करते हो, ऐसे होल्ड करते हो, ठीक है? ऐसे मान लो पानी की बाल्टी है, फिर उसको आपने ऐसे घुमाया, ठीक है? तो क्या होता है, पानी की बाल्टी में से पानी नहीं गिरता है। कभी आपने खुद भी किया हो, डब्बे के साथ किया हो, किसी चीज़ के साथ, तब एकदम से ऐसे घुमाओगे तो उसका पानी का जो बाल्टी है, उसमें से पानी नहीं गिरेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके ऊपर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसा। ऐसा किया जब, तो कौन-सा मोशन हो रहा है? सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो उस समय उसके ऊपर 2 फोर्स लगते हैं। जब कभी भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा, जब कभी भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा, तो इसके ऊपर 2 फोर्स लगते हैं हमेशा। एक फोर्स होता है जो बाहर की तरफ खींचता है, एक होता है अंदर की तरफ खींचता है। एक फोर्स होता है जो उसको अंदर की तरफ खींचता है। इस वक़्त जो फोर्स है जो अंदर की तरफ खींच रहा है, वो कौन-सा है? ये जो हमारा हाथ है, ठीक है? ये इसको अंदर की तरफ खींच रहा है। और बाहर की तरफ कौन-सा फोर्स है? बाहर की तरफ इंक है इसके अंदर। इसके अंदर इंक है जो कि इसको बाहर की तरफ फेंक रही है। तो इसके अंदर 2 फोर्स लगेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उसके ऊपर 2 फोर्स लगेंगे। जो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, उसे कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल, और जो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा उसे कहेंगे सेंट्रीपिटल। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसको ऐसे याद रख सकते हो, जो साइकिल का पैडल होता है, साइकिल का जो पैडल होता है, आप देखते हो कितना भी उसको क्या करो, ऐसा ऐसे कुछ रहता, कितना भी आप उसको फोर्स लगाओ, वो उसको छोड़ के नहीं जाता। बस ऐसे ही याद रखो कि जो सेंटर की तरफ खींचे, साइकिल के पैडल की तरह है बिल्कुल, कितना भी उसे फोर्स लगा तो वो साइकिल से चिपका रहता है। तो सेंट्रीपिटल क्या होता है? जो उसको अंदर रखता है। सेंट्रीपिटल क्या होता है? जिसको अंदर रखता है। और सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? जिसको बाहर की तरफ फेंकता है। तो पानी की जो बाल्टी होती है, जो पानी की बाल्टी होती है, उसका जो पानी रहेगा वो नीचे की तरफ फेंकता है, और जो उसका हैंडल रहता है ये ऊपर की तरफ खींचा जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो पानी है वो बाहर आ ही नहीं पाता है, क्योंकि वो तो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर क्या है, बाहर ये स्टॉपर लगा हुआ है, जिसकी वजह से पानी नहीं नीचे गिरता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, 2 तरह के फोर्स होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की तरफ खींचता है, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ खींचता है। तो सैटेलाइट में ये दोनों के फोर्स एक साथ लगते हैं। सैटेलाइट जब कभी भी चलती है सर्कुलर मोशन में, तो ये दोनों के दोनों फोर्स एक साथ लगते हैं। सैटेलाइट हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में चलना चाहती है। सैटेलाइट चाहती है कि मैं बिल्कुल सीधा चलूँ। ये मान लो आपकी सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या चाहेगी? सैटेलाइट चाहेगी मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ। लेकिन अर्थ की ग्रेविटी बोलेगी नहीं, तुम इस डायरेक्शन में आओ। ठीक है? तो अब इस समय क्या लग रहा है? 2 फोर्स लग रहा है। एक लग रहा है सेंटर की तरफ, और एक लग रहा है सेंटर से दूर की तरफ। फिर से बता दे रहे हैं, 2 फोर्स लग रहे हैं। एक लग रहा है सेंटर की तरफ, और एक लग रहा है सेंटर से दूर की तरफ। तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट ये होगा कि ये इस डायरेक्शन में मोशन शो करेगा। फिर वो जब यहाँ पे आ जाएगा, तब क्या होगा? तब भी इसमें 2 फोर्स लगेंगे, एक इस डायरेक्शन में और दूसरा सेंटर की डायरेक्शन में। तो फिर से वही होगा कि वो दोनों को छोड़ के तीसरा डायरेक्शन चूज़ कर लेगा। मतलब हमेशा उस पे ऐसा लगता रहेगा और सर्कुलर पाथ चूज़ कर लेगा। तो सैटेलाइट का मोशन समझ में आ गया होगा? सैटेलाइट जब कभी भी चलती है तो वो 2 फोर्स उसपे लगते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स दैट टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगेंस्ट द सेंटर, सेंटर से बाहर जब चलता है। दोनों के फोर्स को जब कभी भी साथ में लगाया जाता है तो एक रिजल्टेंट फोर्स आता है। ये रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? इस डायरेक्शन में पड़ेगा, और इस वजह से सैटेलाइट होगी वो हमेशा इस डायरेक्शन में चलती जाएगी, इस डायरेक्शन में चलती जाएगी, इस डायरेक्शन में चलती जाएगी, और टोटल देखा जाए तो वो एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ग्राफ्स। ग्राफ्स हमारे पास होते हैं टोटल 3 टाइप के। पहला होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो तीसरा होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम कभी बनाएंगे तो एक लाइन, अब बात कर रहे थे कि अगर कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा तो उसमें एक लाइन बनती है। ये लाइन बनेगी, या इसकी बात करें तो इसमें भी लाइन बनती है, एक्सेलरेशन की बात करें तो इसमें भी लाइन बनती है। तो जब कभी भी ये लाइन बनेगी तो इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं स्लोप। ठीक है, इसका भी स्लोप होगा, इसका भी स्लोप होगा, और इसका भी स्लोप होगा। तो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, ये डिस्टेंस होता है, ये टाइम होता है, तो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो इसका स्लोप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट करता है स्पीड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। 2 होते हैं स्लोप। पहला हमें ध्यान रखना है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होगा वो हमें स्पीड दे देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होगा तो वो हमें एक्सेलरेशन दे देगा। एक और चीज है कि जब कभी भी ग्राफ बनता है तो ग्राफ में एरिया भी निकल के आता है। एरिया मतलब यहाँ से यहाँ तक का अगर हम एरिया निकालें, इस तरह का एरिया निकालें, एरिया ऐसे नहीं निकलता, ऐसे समझ सकते हो। ये ग्राफ है, ऐसे 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 इस तरीके से बना हुआ है ग्राफ। यहाँ से बिल्कुल एक्स एक्सिस से आप देख सकते हो एक फिगर बन गया।
इस फिगर में हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देंगे, इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसका एरिया निकल सकता है, हाँ निकल सकता है। तो जब कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो और उसका आप एरिया निकालोगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा डिस्टेंस इनटू टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो निकलेगा वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम को क्या कहते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस। So area of velocity time graph gives distance, but area of distance time graph gives only distance into time, and area of acceleration time graph gives acceleration into time. Area of acceleration time graph gives acceleration into time. एक और चीज बताने भूल गए कि जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहेगा ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन में होगा और नेगेटिव रिटार्डेशन में होगा। ओके, व्हेनेवर इट इज नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब ये होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहेगा हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा हमेशा ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, एक्सेलरेशन हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा और रिटार्डेशन टाइम ग्राफ हमेशा नीचे की तरफ जाएगा। तो एक ग्राफ में दो ग्राफ भी हो सकते हैं एक्सेलरेशन के लिए। जब कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्टडी करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्टडी करेंगे तो ग्राफ में यहाँ पे तीन तरह के ग्राफ बन सकते हैं। ये जो आपको टेढ़ा दिखाई दे रहा है बिल्कुल सीधा बन सकता है, ये आपका कुछ ऐसा बन सकता है, ठीक है, और ये बिल्कुल ऐसा भी बन सकता है। तो तीन ग्राफ बन सकते हैं, चाहे वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तीन ग्राफ्स बन सकते हैं। पहला जब बनता है दैट इज सीधा, दिस इज नोन एज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, ध्यान रखना, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, उसका स्लोप, इसे स्लोप कहते हैं, उसका स्लोप कैसा बनेगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। दूसरा है बिल्कुल स्ट्रेट, ये बन गया बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट कब बनेगा, जब यूनिफॉर्म मोशन हो, जब कैसा हो, यूनिफॉर्म मोशन हो। भाई जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है किसी टाइम के हिसाब से तो कुछ ना कुछ यूनिफॉर्मली मोशन शो कर रहा होगा। तो जब कभी भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो हमेशा वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और तीसरा होता है जब वो इस तरीके का बनाएगा, और ये कब बनाएगा, जब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कभी बढ़ गया, कभी रुक गया, कभी फिर से बढ़ गया। तो इस तरह का मोशन कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और इस तरह का ग्राफ कहलाता है कर्व ग्राफ, या स्लोप कह सकते हैं, स्लोप विल बी कर्व। फिर से बता दें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के तीन ग्राफ बनते हैं, सिर्फ तीन बनते हैं। फर्स्ट वन, when the object is at rest then the slope will be parallel to the time axis, when the object is moving uniformly then it will form, the slope will be forming a straight line, when the object is moving non uniformly then the slope will be forming a curve। सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए भी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए भी जब ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से चल रहा है, यहाँ पर रेस्ट इसके लिए आता है लेकिन यहाँ पर रेस्ट इसके लिए नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, सेम वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब अगर 10 की स्पीड से चल रहा है तो 10 की स्पीड से ही चल रहा है ऑब्जेक्ट, देन इट विल फॉर्म पैरेलल टू टाइम एक्सिस। दूसरा है जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली इंक्रीज है, मतलब जैसे पहले 10 थी फिर 20 हो गई फिर 30 हो गई फिर 40 हो गई। हम गाड़ी चला रहे 10 20 30 40 50, गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही है, लेकिन कैसे बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, कि हर एक सेकंड में हम 10 10 बढ़ाते जा रहे हैं। तीसरी कंडीशन है कि अगर हम इंक्रीज तो कर रहे हैं लेकिन कैसा कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि कभी बढ़ा दी कभी कम कर दी, कभी बढ़ा दी कभी कम कर दी, तो इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो कोई मोटर बोट है वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कर रही है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0 and it goes in a straight line with a constant of acceleration of 3 meter per second square, ठीक है, and time is 8 seconds। okay, how far does the boat travel during this time, मतलब ये पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस निकालना है बस, और कुछ नहीं। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, एस कैसे निकालते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पढ़ा है ये पूरा, डेरिवेशन इसका कर लेना क्योंकि डेरिवेशन भी पूछा जाएगा एग्जाम में। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की वैल्यू है 0 इंटू टी है 8 प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू है 3 और टी की वैल्यू है 8 का स्क्वायर। तो ये पूरा हो जाएगा 0 0 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 54,
32 into 3, 96 meter distance आ गया. So the boat will travel a distance of 96 meter from the start.